नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। आइए, संतोष वर्मा के जहरीले बयान अभी भी फिजाओं में तैर रहे हैं और इसी बीच एक और सियासी जहर की बौछार हुई है और इस बार छींटे सपा सांसद इकरा हसन पर पड़ी है। स्वामी राम विशाल दास जैसे तथाकथित संत अपनी जहरीली जुबान से महिला सांसद को गुर्जर लड़के से शादी करने की सलाह देकर के 3 तलाक और हलाला से बचने का ताना मारते हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरा राजनीतिक सर्कस इस बयान को हवा दे करके वोट बैंक की रोटियां सेकने में जुटा है। मानो देश की राजनीति अब सिर्फ महिलाओं के निजी जीवन पर टिप्पणियों का बाजार बन चुकी है। यह करतूतें बस ध्रुवीकरण का हथियार है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मिट्टी में जहर घोलकर चुनावी फसल उगाने की साजिश रच रही है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इकरा हसन जैसी पढ़ी लिखी मजबूत महिला सांसद इस जहर को सहकर चुप रहेंगी या जवाब देंगी तो इन तथाकथित संतों की कलई खोल दे। क्योंकि शामली की गौरी शंकर गौशाला से निकला यह बयान सिर्फ एक महिला पर हमला नहीं बल्कि पूरे अल्पसंख्यक समुदाय और गुर्जर समाज के बीच फूट डालने की कोशिश है। जो 2024 के चुनाव में इकरा ने खुद को गुर्जरों की बेटी बताकर वोट मांगे थे और अब वही गुर्जर समाज इन हमलों से भड़क रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी की चुप्पी क्या बताती है? क्या अखिलेश यादव अब तक चुप क्यों हैं और अपने आप को मुसलमानों की हितैषी बताने वाले अखिलेश कहां हैं और उनके साथी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति में उलझे हैं या इकरा की सम्मान की रक्षा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। जबकि भाजपा के कुछ नेता जैसे कि बृजभूषण शरण सिंह खुलकर इकरा के पक्ष में आ गए हैं, जो दिखाता है कि राजनीति में अब लाइनें धुंधली हो रही है। विधानसभा चुनाव में हो सकता है बड़ा खेला। ये बयान आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में गुर्जर वोट बैंक को हिला सकता है, जहां पश्चिमी यूपी की सीटें ध्रुवीकरण पर टिकी है और अगर ये जहर फैलता जा रहा है तो सपा का मुस्लिम गुर्जर गठबंधन टूट सकता है, जबकि भाजपा इसे हिंदू एकता के नाम पर बुना सकती है। लेकिन सच तो ये है कि ऐसे बयान महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाकर समाज को पीछे धकेल रहे हैं। और इकरा हसन का बैकग्राउंड देखिए, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएट है, लंदन से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कानून में MSc कर चुकी हैं। उनके दादा पिता मुनव्वर हसन और मां तबस्सुम हसन तीनों सांसद रह चुके हैं। भाई नाहिद हसन 3 बार के विधायक है और खुद इकरा संसद में शिक्षा, बजट, अल्पसंख्यकों के मुद्दों और मुगल इतिहास पर छेड़छाड़ जैसे विषयों पर सरकार को घेरती रही है। उनकी तल्ख जुबान और सादगी भरा पहनावा उन्हें अलग बनाता है। लेकिन स्वामी राम विशाल दास के लिए वो निशाना क्यों बने? क्योंकि 2024 में उन्होंने भाजपा के प्रदीप चौधरी को 69,000 वोटों से हराकर कैराना सीट छीन ली, जो बीजेपी के लिए पलायन मुद्दे पर बड़ा झटका था, जहां उनके परिवार को सालों से निशाना बनाया जाता रहा। और अब स्वामी राम विशाल दास का यह बयान कि अगर गुर्जर समाज की बेटी है तो गुर्जर नौजवानों से शादी कर ले, इसे 3 तलाक और हलाला से बच जाएगी और वोट मांगने नहीं जाना पड़ेगा, ये ना सिर्फ अमर्यादित है बल्कि संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाता है। क्योंकि यह महिला के निजी जीवन, धर्म और पहचान पर हमला है और सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा की है। लोग कह रहे हैं कि यह महिला गरिमा के खिलाफ है, असंवैधानिक है और ऐसे बयान देने वाले संतों को कानून के दायरे में लाना चाहिए। लेकिन क्या हुआ? पुलिस ने अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की है, जबकि पहले करनी सेना के योगेंद्र राणा ने इकरा को निकाह का विवादित प्रस्ताव भी दिया था और तब FIR हुई थी, जो दिखाता है कि हरकतें बार बार हो रही है और इकरा पर हमलों की वजह उनका गुर्जर समाज से जुड़ना लगातार बनता जा रहा है। जहां उन्होंने चुनाव में खुद को गुर्जर बेटी बताकर वोट मांगे, लेकिन करनी सेना और अन्य ग्रुप इसे वोट ध्रुवीकरण की राजनीति कह करके हमला करते हैं। बीजेपी ने लगाया था 3 तलाक पर लगाम। अब स्वामी राम विशाल दास का बयान इसी कड़ी का हिस्सा है, जो गौ सेवा संस्थान से जुड़े हैं और शामली के कंडेला गांव में एक सम्मेलन में ये बोल उगले, जहां उन्होंने कहा कि भाईचारा निभाना चाहती है तो शादी कर ले, इससे कुरीतियों से बच जाएंगी। लेकिन ये कुरीतियां तो बीजेपी सरकार ने 3 तलाक पर कानून बनाकर खत्म करने का दावा किया था, फिर ऐसे बयान क्यों? ये तो साफ है कि अल्पसंख्यकों को बदनाम करने की साजिश है, जिस पर सपा भी चुप है। और रिएक्शंस देखिए, गुर्जर समाज भड़क गया है, पंचायत हो रही है क्योंकि इकरा को गुर्जर समाज की बेटी मानते हैं और करनी सेना के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने खुद को अलग कर लिया, कहा कि इसका संगठन से कोई लेना देना नहीं है। अखिलेश को है वोट खिसकने का डर।
जबकि कांग्रेस और बसपा इकरा के पक्ष में खुलकर आई, लेकिन सपा की चुप्पी क्या कहती है? क्या अखिलेश यादव डरते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाएगा या गुर्जर वोट खिसकेंगे? क्योंकि सपा ने राम जी लाल सुमन जैसे नेताओं के बयान पर तो पूरा अमला लगा दिया था, लेकिन इकरा पर चुप्पी क्यों? ये दोहरा मापदंड है जो सपा की कमजोरी दिखाता है। और भाजपा के रिएक्शंस, वो तो चुपचाप इस बयान का फायदा उठा सकती है, उसको बोलने की क्या जरूरत है? क्योंकि पश्चिमी यूपी में गुर्जर और मुस्लिम वोट बैंक पर उसकी नजर है। बीजेपी को हो सकता है चुनावी लाभ। ये बयान 2027 चुनाव में बड़ा असर डालेगा। कहते हैं कि दूसरे का नुकसान अपना लाभ, क्योंकि कैरेना शामली जैसे इलाकों में गुर्जर वोट निर्णायक है और अगर गुर्जर समाज इकरा के साथ खड़ा रहा तो सपा का गठबंधन मजबूत होगा। लेकिन अगर ध्रुवीकरण हुआ तो बीजेपी हिंदू वोट एकजुट कर सकती है। याद कीजिए 2014 में कैराना पलायन मुद्दा भाजपा ने उठाया था और जीत हासिल की, लेकिन 2024 में इकरा ने वो सीट छीन ली। अब ऐसे बयान से फिर पलायन जैसे मुद्दे को हवा दी जा रही है। और वोट बैंक के लिहाज से देखें तो पश्चिमी यूपी में मुस्लिम 20 से 25% है, गुर्जर 10 से 15% है और अगर फूट पड़ी तो सपा का पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूला चरमरा सकता है, जबकि भाजपा का ओबीसी और हिंदू कार्ड मजबूत हो सकता है। लेकिन इकरा का मजबूत पक्ष उनके शिक्षा और संसद के प्रदर्शन है, जहां उन्होंने मुगल इतिहास पर छेड़छाड़ का मुद्दा उठा करके सरकार को घेरा और अल्पसंख्यकों के लिए आवाज बुलंद की। लेकिन ऐसे विवादों से उनका फोकस भटक रहा है और सपा नेताओं के बयान, जैसे अखिलेश ने इशारों में कहा कि यह भाजपा की साजिश है, लेकिन खुलकर इकरा के पक्ष में क्यों नहीं आए? जबकि बीजेपी के बृजभूषण सिंह ने कहा कि ये गुर्जर समाज की बेटी का अपमान है, जो भाजपा में भी दरार दिखाता है, क्योंकि गुर्जर वोट भाजपा के लिए भी जरूरी है। और कुल मिलाकर के ये बयान राजनीति को सुलगा रहा है, जहां एक तरफ महिला सम्मान का मुद्दा है, दूसरी तरफ धार्मिक ध्रुवीकरण। और अगर ऐसे बयान जारी रहे तो 2027 में पश्चिमी यूपी के सीटें भाजपा की झोली में जा सकती है। लेकिन अगर इकरा और सपा ने इसे महिला अधिकार का मुद्दा बनाया तो गुर्जर मुस्लिम गठबंधन मजबूत हो सकता है। और वोट बैंक के खेल में ये देखना दिलचस्प होगा कि संतों की जुबान कितना जहर उगलती है। एक तरफ अभी मुक्तेश्वर आनंद फिर जहर उगल रहे थे और अभी इन्होंने भी जहर उगलना शुरू कर दिया है। राजनीतिक पार्टियां कितना फायदा उठाती हैं इन बाबाओं का ये भी देखना हो। लेकिन अंत में ये राज्य की महिलाओं के लिए शर्मनाक है कि सांसद बनने के बाद भी उनका निजी जीवन निशाना बन रहा है। स्वामी राम विशाल दास पर होगी कार्रवाई। और स्वामी राम विशाल दास जैसे लोग जो गौ सेवा के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उन्हें कानून की गिरफ्त में आना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि समाज को बांटने की साजिश है और इकरा हसन की तरह मजबूत महिलाएं ही इसे रोक सकती है। लेकिन सपा और भाजपा की प्रतिक्रियाएं दिखाती है कि राजनीति अभी भी वोट बैंक की गुलाम है, जहां सम्मान और गरिमा बस चुनावी नारे हैं, क्योंकि पश्चिमी यूपी की सियासत अब ऐसे बयानों पर ही टिकी है, जहां गुर्जर शादी का ताना अल्पसंख्यकों को चुभता है और कई संगठन इसे हथियार बनाते हैं। लेकिन इकरा का बैकग्राउंड और उनकी लड़ाई दिखाती है कि वो झुकेंगी नहीं, बल्कि संसद में और जोर आवाज उठाएंगी और राजनीतिक प्रभाव ये होगा कि वोट बैंक हिलेंगे, चुनाव में असर पड़ेगा। लेकिन क्या ये राज्य की प्रगति है या क्या दिखाता है? ये सोचने की बात है, क्योंकि ऐसे विवादों से शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और सिर्फ धर्म और शादी जैसे मुद्दे हावी हो जाते हैं। तो दिखाता है कि भारतीय राजनीति अभी भी मध्य युग में है और अब महिलाएं निशाना बन रही है और संत राजनीति के फायदे। लेकिन इकरा हसन जैसी महिलाएं इसे बदल सकती हैं अगर पार्टियां उनका साथ दे। लेकिन सपा की चुप्पी से लगता है कि ये खेल जारी रहेगा और 2027 में गुर्जर वोट बैंक निर्णायक हो सकता है, क्योंकि जहां अगर फूट पड़ी तो सपा हार सकती है और ये बयान उस फूट का बीज है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अब तक अखिलेश चुप क्यों हैं? जो स्वामी राम विशाल दास ने बोया है, लेकिन क्या वो फल देगा, बंजर हो जाएगा, क्या करेगा ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर रिएक्शन से लगता है कि लोग ऐसे बयानों से तंग आ चुके हैं और महिला गरिमा का मुद्दा बड़ा बन रहा है, जो राजनीति को नई दिशा दे सकती है। तो कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।